बीते दिनों भिंडी का बहुत ही ज़बरदस्त रेट रहा है और जिन किसानों ने भिंडी लगाया हुआ था किसान साथी, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट भी की हुई है। तो अगर आप अक्टूबर में भिंडी की खेती करते हैं किसान साथी, तो निश्चित रूप से आगे चलकर रेट कुछ दिनों के लिए कम हो सकता है, लेकिन ऑल टाइम अगर एवरेज देखें तो रेट आपको हाई ही देखने को मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आप करने वाले हैं अगर आप अक्टूबर में भिंडी की सफल खेती करते हैं। तो किस तरीके से आप अक्टूबर में भिंडी की खेती कर सकते हैं, किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, अगर आप कोई पुराना फसल लगाए थे, उसी प्लॉट में अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तब आप निश्चित रूप से टमाटर की खेती उस प्लॉट पे कर सकते हैं जिसमें अगर बेड अच्छी तरीके से हो, जैसे कि आप करेला की खेती किए हो या फिर गोभी की हो। इस तरीके से अगर आप बेड वाली खेती किए हो तो उन बेड वाले फसल पर आप निश्चित रूप से खेती कर सकते। उसमें बेसल डोज पर अच्छी तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है किसान साथियों। अगर आप नए सिरे से खेत की तैयारी करते हैं तो पहले 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है। गहरी जुताई कराने के बाद रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से समतल कर लेना है। उसके बाद जो है किसान साथियों, आप बेड तैयार कर सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आपको लगभग 2.5 से 3 फीट रखना है। बेड का जो हाइट है वह 1 फीट रखना है। बेड की जो चौड़ाई है उसको आपको 2 फीट रखना है किसान साथियों। इस तरीके से आप बेड की तैयारी कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों, आपको बेसल भरना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बेसल में जो है किसान साथियों, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जैविक तरीके से ही बेसल भरें। आप अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ 1 से 2 ट्रॉली भी अगर गोबर की खाद है तो वह गोबर की खाद को आप बेड पर अच्छी तरीके से डाल दें। बेड में डालने के बाद आप हल्की हल्की ऊपर से मिट्टी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ड्रिप और मल्चिंग बिछा सकते हैं। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं किसान साथियों। उसके बाद आप हल्की उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद लगभग आपको 10 से 15 दिन वेट करना है। कुछ छोटे छोटे खरपतवार आपको देखने को मिलने वाला है, तब उस समय पर आपको एक टाइम पैराक्वाट है उसका आपको जो स्प्रे कर सभी प्रकार का जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कर लेना है किसान साथी। उसके बाद बीज और उपचार की अगर हम बात करें किसान साथी, तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 kg के आसपास आपको जो बीज है वह लगने वाला है। और एक बेड पर आपको 2 लाइन से बुआई करना है। एक जगह पर 102 बीज आप बुआई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो बुआई है वह करना है किसान साथियों। बुआई पर्याप्त नमी पर करना है या फिर आपको बुआई करने के बाद तुरंत हल्की सिंचाई लगा देनी है किसान साथियों। उसके बाद लगभग 5 से 6 दिनों के गैप में आपको जो सिंचाई है वह समय समय पर करते रहना चाहिए किसान साथियों। तो प्लांटेशन के बाद जो है किसान साथियों, जब आपका जर्मिनेशन हो जाता है लगभग 5 से 6 दिन 7 दिन के आसपास आपका जब पौधा हो जाता है, उस समय पर जब 2-2 पत्ते मान के चलो आपका जो पौधा हो जाता है, उस समय पर कीट पतंगे की समस्या देखने को मिल सकती है, फंगस की समस्या देखने को मिल सकती है। तो उस समय पर जो है किसान साथियों, मिट 505 है और हल्का सा कोई कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन फंगीसाइड आता है उसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। पूरे प्लॉट में स्प्रे करने के साथ साथ मेड़ पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसके वजह से मेड़ों का भी जो कीट है वह आपके फसल को ख़राब न करे किसान साथियों। पहला ड्रिंचिंग उसके बाद जो है किसान साथियों लगभग 10 से 12 दिन बाद करना है। और पहला ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 से 2 kg 19-19 आप ले सकते हैं। साथ में आप जो है किसान साथियों 400 ml कैस्केड जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है उसको ले सकते हैं। इतना सबको जो है किसान साथियों आपको फर्स्ट ड्रिंचिंग में 10 से 12 दिन बाद आप दे सकते हैं। दूसरा ड्रिंचिंग जो है किसान साथियों आपको लगभग 25 से 30 दिन बाद करना है। और दूसरे ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 30 kg आपको जो है DAP लेना है किसान साथियों। और 5 kg आपको जो SSP खाद है उसको आप ले सकते हैं। और साथ में 5 से 8 kg आप जो पोटास की मात्रा है उसको ले सकते हैं। और साथ में जो है किसान साथियों अगर ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है तो 5 kg के आसपास आप प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 7 kg आप यूरिया की भी मात्रा ले सकते हैं किसान साथियों। साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 kg आप जो सल्फ़र है 90% वाला उसको आप ले सकते हैं किसान साथियों। इतना आपको जो दूसरा खाद है उसके रूप में आपको देना है। तीसरे खाद के रूप में जो है किसान साथियों आपको लगभग 40 से 45 दिन बाद आपको जो है किसान साथियों
40 केजी आपको जो DAP है वह ले लेना है, 10 केजी आपको जो पोटास है उसको ले लेना है किसान साथियों, और 8 केजी आपको जो SSP खाद है उसको ले लेना है। साथ में एक जो 8 से 10 केजी बढ़िया सा कोई दानेदार आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है, और साथ में जो है किसान साथियों कुछ उसमें गोबर की मात्रा आपको मिक्स कर देना है, और इन सभी चीज़ों को 2 पौधे के बीच में दे देते हैं। उसके बाद हल्की हल्की आप समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं किसान साथियों। उसके बाद आगे इसमें खाद की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। समय समय पर बीच बीच में आपको स्प्रे के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको देना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों। फूल फल के समय पर जो है किसान साथियों आपको जो 05234 है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इन दोनों का मिक्सिंग कर आपको जो स्प्रे है वह कर लेना है किसान साथियों, जिससे फूल काफ़ी बेहतरीन आएंगे, फल काफ़ी बेहतरीन सेट होने वाला है किसान साथियों। बेहतरीन फल सेट के लिए आपको जो है 05234 का स्प्रे करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में फल की ग्रोथ के लिए भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और समय समय पर जो किसान साथियों जो NPK है 1919 है, 13045 है, इनका जो है किसान साथियों आपको बीच बीच में स्प्रे आपको करते रहना चाहिए किसान साथियों। रोगों की अगर हम बात करें किसान साथियों तो खास तौर पर रस चूसा कीटों की ही ज़्यादातर समस्या देखने को मिलने वाली है। रस चूसा कीट के लिए आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है कि लगभग हफ्ते दिन में आपको जो है किसान साथियों एक स्प्रे आपको रस चूसा कीटों के लिए, सकिंग पेस्ट के लिए आपको जाना ही है। जैसे कि जो है किसान साथियों उसमें चेंज कर जाना है। शुरुआती दौर में कम परसेंट वाले में आपको जाना है किसान साथियों, जैसे सामाथॉक्सम 30% है, इमिडाक्लोप्रिड 70% है, फिप्रोनिल है। इन सभी का मतलब आपको चेंज कर आपको स्प्रे करते रहना है किसान साथियों, जिससे आपको जो है किसान साथियों आगे चलकर हैवी अटैक आता है। तो वैसे में आप फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%, इन जैसा जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे कर हैवी से हैवी जो सकिंग पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सके किसान साथियों। कीटों की इसमें जो समस्या है वह कभी कभार देखने को मिल सकती है किसान साथियों, तो कीटों के लिए आप प्रोफेनोफास है, इमामेक्टिन है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। फंगस वगैरह की समस्या तो बहुत ही न के बराबर आने वाली है, उसके लिए भी जो है किसान साथियों कई सारे फंगसाइड है, कार्बेंडस एंड मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन आप स्प्रे कर सकते हैं। रोको का आप स्प्रे कर सकते हैं, डेल्मा का आप स्प्रे कर सकते हैं। इनका आप बीच बीच में जो है किसान साथियों फंगस की समस्या ना हो इसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको एक आध बार जो फंगीसाइड है उसको लेना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जड़ के माध्यम से जो फंगस है वह ना आ सके किसान साथियों। बढ़वार को लेकर अगर हम बात करें किसान साथियों तो खास तौर पर बरसात पर ही ज़्यादातर बढ़वार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो बढ़वार की उतनी ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। अगर बढ़वार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है ऐसा आपको लग रहा है तो लगभग जो किसान साथियों 25 से 30 दिन बाद आप फसल में जो लियोसिन है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 राउंड आप 10 से 15 दिन के गैप में स्प्रे कर देते हैं तो बढ़वार को वह मेंटेन रखने के साथ साथ अच्छी फल सेटिंग भी यह जो लियोसिन है वह कराता है। तो इसका स्प्रे आप उसी समय पर उसी बीज पर आप कर सकते हैं किसान साथियों। भिंडी का जो तुड़ाई है किसान साथियों वह लगभग अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है, जिसको जो है किसान साथियों आप 3 से 4 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। जिसमें अगर आप एवरेज 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन आसानी के साथ ला सकते हैं किसान साथियों, जिसमें एवरेज अगर आपको 15 से 20 रुपये भी थोक मंडी भाव देखने को मिल रहा है तो आप आसानी के साथ 3 से 4 लाख की कमाई भिंडी की खेती से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। धन्यवाद।